Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Seni. I hope you all are good. So student, today we are going to start a new chapter from class 11 snapshot book, that is chapter 7 birth, written by A.J. Cronin. Okay. So first of all, we'll discuss about the main characters of this chapter. Okay. Then introduction and detailed summary. Okay. So let's start with main character. First character, Andrew Manson. Okay. So Andrew Manson, protagonist of this chapter. Okay. Protagonist means main character. Okay. So Andrew Manson, a young doctor. Andrew Manson एक young doctor है. He had newly passed out a medical college and joined as an assistant to Edward Page. ठीक है. उन्होंने अभी अभी न्यूली पास आउट किया है एक मेडिकल कॉलेज से और उन्होंने एज अ असिस्टेंट डॉक्टर एडवर्ड को ज्वाइन किया है. ओके. देयर सर्जरी वॉज इन द स्मॉल वेल्स टाउन ऑफ बेलेनली. ओके. और उनकी सर्जरी एक स्मॉल वेल्स टाउन बेलेनली में है. ठीक है. इट वॉज अ माइनिंग टाउन और ये एक माइनिंग टाउन है. ओके. सेकेंड करेक्टर एडवर्ड पेज. ओके. एडवर्ड पेज इज अ डॉक्टर. थर्ड करेक्टर जो मॉर्गन. ओके. अ वेल विल्ड पर्सन एंड वर्कड एज अ ड्रिलर एट द माइंस. ठीक है. वो एक वेल विल्ड पर्सन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के पर्सन है. ठीक है. और एज अ ड्रिलर वो माइंस में काम करते हैं. ओके. फोर्थ करेक्टर सुजैन, जो मॉर्गन्स वाइफ. ओके. फिफ्थ करेक्टर ओल्ड लेडी. ओके. मदर ऑफ सुजैन. सिक्स्थ करेक्टर अ नर्स. सेवंथ करेक्टर क्रिस्टीन, एंड्रयूज गर्लफ्रेंड. ओके. So, introduction of the story. Birth is an excerpt from the Citadel that revolves around Andrew Manson, who just graduated from medical school. Okay? जो स्टोरी है बर्थ, एक छोटा सा एक्सर्प्ट है. एक्सर्प्ट में स्मॉल पार्ट. ओके. एक छोटा सा एक्सर्प्ट है सीतादल का. ठीक है. दैट रिवॉल्व्स अराउंड एंड्रयू मैनसन, जो कि एंड्रयू मैनसन के अराउंड रिवॉल्व करता है. ठीक है. जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है मेडिकल कॉलेज से, मीन्स MBBS किया है. ठीक है. It is an account of how the newly graduate medical practitioner helped in the bringing Joe and Suzanne's child into the world despite going through a tough time with his girlfriend Christine. ठीक है. ये स्टोरी में अकाउंट दिया गया है कि किस तरह से एक न्यूली ग्रेजुएट डॉक्टर, ठीक है, जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, ठीक है, और किस तरह से उन्होंने हेल्प किया था जो मॉर्गन और सुजैन मॉर्गन को उनके चाइल्ड को इस वर्ल्ड में लाने के लिए. ठीक है. और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था उनको उस छोटे से बच्चे को इस वर्ल्ड में लाने के लिए, और उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजरना पड़ा था. हालांकि उस टाइम पे भी वो एक टफ टाइम से गुजर रहे थे. ठीक है. मीन्स उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका एक अनप्लीजेंट टाइम चल रहा था उस टाइम पे. ओके. So summary of this chapter. The lesson begins with Andrew walking towards his home, okay, after having an unpleasant time with his girlfriend Christine. Okay. तो ये लेसन बिगिन होता है एंड्रयू मैनसन, वो अपने घर की तरफ वॉक कर रहे थे. ठीक है. और घर की तरफ वॉक कर रहे थे. एक अनप्लीजेंट मीटिंग थी उनकी अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ. ठीक है. उसके बाद वो अपने घर की तरफ वॉक कर रहे थे. ओके. So upon reaching home at around midnight, he finds Joe Morgan outside his house waiting for him. ठीक है. और जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं, ठीक है, नियर अबाउट मिडनाइट, तो मिडनाइट पे जैसे वो अपने घर पहुंचते हैं तो जो मॉर्गन उनके घर के बाहर उनका वेट कर रहे होते हैं. ओके. सो जो एंड सुजैन हैड बीन एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, और जो और सुजैन मॉर्गन, ठीक है, वो अपने फर्स्ट चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रहे थे. They had been married for about 20 years, but so far they didn't have any child. ठीक है. वो 20 years से उनकी मैरिज लाइफ चल रही थी. ठीक है. 20 years हो गए थे उनकी मैरिज को, लेकिन अभी भी उनके घर पे कोई चाइल्ड नहीं हुआ था. ठीक है. तो वो एक चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो जो मॉर्गन की वाइफ प्रेग्नेंट थी और उनका बेबी होने वाला था. ओके. सो अपॉन रीचिंग, जो टेल्स एंड्रयू that he is too anxious to be going inside, so Andrew walks in alone. Okay. So जैसे ही जो मॉर्गन डॉक्टर को अपने घर लेके जाते हैं, ठीक है, तो जो मॉर्गन घर के बाहर ही रुक जाते हैं और बोलते हैं कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हूँ. ठीक है. और मुझे डर लग रहा है घर के अंदर जाने से, तो मैं घर के बाहर ही रुकूंगा और यहाँ पे वेट करूंगा. तो इसलिए डॉक्टर एंड्रयू घर के अंदर अकेले ही वॉक करते हैं. ओके. वो घर के अंदर अकेले जाते हैं. He realizes that there is still some time left. Okay. Jan's mother, who is wise but tense at a moment,
ऑफर्स हिम समथिंग. ओके, सो डॉक्टर ने जो मॉर्गन की वाइफ सुजैन को देखा, ठीक है, और वहाँ से आ गया और उन्होंने रियलाइज़ किया कि अभी उनकी जो वाइफ है उनकी प्रेगनेंसी में, उनकी डिलीवरी में अभी टाइम है, तो इसलिए वो नीचे उतर जाते हैं उस स्टोर से, क्योंकि किचन से ऊपर वाले फ्लोर में उनकी जो मॉर्गन की वाइफ थी जहाँ पे उनका बेबी होने वाला था, ठीक है, तो वो वहाँ से स्टेयर से नीचे आते हैं. तो सुजैन्स मदर हु इज़ वाइज वर टेंस एट अ मोमेंट ऑफर्स हिम सम टी. ओके, सो सुजैन देखती रहती है क्योंकि उस टाइम पे जो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन है, ठीक है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे होते हैं, इसलिए उनके साथ उनकी अनप्लीजेंट मीटिंग हुई थी, तो वो सैड भी थे उस टाइम पे. लेकिन सुजैन को लगता है कि शायद हो सकता है कि सुजैन की डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, शायद इस वजह से वो सैड है, ठीक है, लेकिन वो क्रिस्टीन की वजह से सैड होते हैं, ठीक है. तो सुजैन की मदर उनके लिए टी लेके आती है, ठीक है, जब उनको लगता है, क्योंकि सुजैन की मदर बहुत ज़्यादा वाइज होती है और वो देखती है कि डॉक्टर टेंस है, तो उनके लिए वो टी लेके आती है. ओके, वाइल ही इज सिपिंग हिज टी ही बिगिंस थिंकिंग अबाउट हिज गर्लफ्रेंड. ओके, जब वो अपनी टी का सिप ले रहे थे, तो उस टाइम पे वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे होते हैं. ओके, ही रिकॉल्स हाउ हिज फ्रेंड्स टू आर हैविंग अ हार्ड टाइम इन देयर रिलेशनशिप्स. ओके, और वो रिकॉल करते हैं कि किस तरह से उनके जो फ्रेंड हैं जो कि रिलेशनशिप में होते हैं वो किस तरह से हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो बात वो इस बारे में सोच रहे होते हैं. ओके, सो ऑन द अदर हैंड ही फील्स दैट मैरिज इज मीन टू बी समथिंग पीसफुल एंड चेयरफुल. ओके, दूसरी तरफ वो ये भी फील करते हैं कि जो मैरिज होती है उसका मतलब पीसफुल और चेयरफुल लाइफ होना होता है. ओके, तो वो ये सोच रहे होते हैं मैरिज के बारे में. दस ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ कॉन्फ्लिक्ट, और इस तरह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है. ओके, सो सुजैन्स मदर टेल्स हिम हाउ वरीड सुजैन इज फॉर चाइल्ड बिकॉज द सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड. अब सुजैन की मदर डॉक्टर को बताती है कि सुजैन कितनी वरीड है और मैं भी कितनी वरीड हूँ. मीन सुजैन की मदर भी बताती है कि वो बहुत ज़्यादा वरीड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है. उनका बच्चा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 20 ईयर्स के बाद आने वाला था, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा वरीड थे. ओके, सो आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर द चाइल्ड इज बॉर्न. ठीक है, सो एक लंबे प्रोसीजर के बाद वो जो चाइल्ड था उसका बर्थ हो जाता है, बट इज लाइफलेस. लेकिन जैसे ही बच्चा होता है वो लाइफलेस होता है, ठीक है, उसकी बॉडी एकदम वाइट होती है, वो एकदम वाइट फिश की तरह लगता है, ठीक है. कंफ्यूज बिटवीन एड्रेसिंग द चाइल्ड और द मॉम हु हर सेल्फ लीड अनकॉन्शियस एट द मोमेंट ही चूजेज टू लुक आफ्टर सुजैन फर्स्ट. ओके, अब डॉक्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि मदर की सिचुएशन भी क्रिटिकल थी, ठीक है, और उनको बच्चे को भी देखना था. तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं कि वो किसको पहले देखे, मदर को या फिर चाइल्ड को. ओके, क्योंकि मदर भी अनकॉन्शियस होती है, तो मदर को देखना भी पहले जरूरी होता है, ठीक है. तो वो फर्स्ट चूज करते हैं सुजैन की हेल्थ को फर्स्ट चूज करते हैं, ठीक है. ही इंजेक्टेड हर विद अ फ्यू मेडिसिन्स. Okay, and when he realized that her heart was regaining its strength, he turned toward the child. Okay, अब वो इंजेक्शन देते हैं डिफरेंट फ्यू मेडिसिन का सुजैन को, ठीक है, और वो रियलाइज करते हैं कि अब शायद उनका जो हार्ट है वो रिगेन कर रहा है, अब वो ठीक हो रही हैं, ठीक है, और वो रिटर्न बच्चे की तरफ मुड़ जाते हैं. अब वो उनको चाइल्ड को टेक केयर करना है, वो नर्स को पूछते हैं कि बच्चा कहाँ पे है. लेकिन नर्स को लगा था कि बच्चे की डेथ हो चुकी है, तो उसने बिल्कुल सॉडन पेपर्स में, बिल्कुल डर्टी पेपर्स में बेड के नीचे बच्चे को डाल दिया होता है, डस्टबिन में. ओके, बिकॉज वो सोचती है कि शायद बच्चे की डेथ हो गई, इसलिए उसने डस्टबिन में डाल दिया होता है. इट वॉज अ बॉय. अब डॉक्टर एकदम से नीचे झुकते हैं और एकदम से बेबी को निकालते हैं उन पेपर्स में से, ठीक है. सो इट वॉज अ बॉय इन परफेक्ट शेप, ठीक है, और जो बेबी होता है वो बॉय होता है और एक परफेक्ट शेप में होता है, ठीक है. He suddenly remembered that it was a case of restricted oxygen, okay, supply, and thus he instructed the nurse to get hot and cold water. Suddenly डॉक्टर को ये फील होता है कि शायद हो सकता है कि जो बच्चा है, ठीक है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीजन सप्लाई है, इस वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है. सो वो इंस्ट्रक्ट करते हैं नर्स को कि जल्दी जल्दी जाओ और हॉट और कोल्ड वाटर लेके आओ,
लेकिन नर्स उनकी तरफ बहुत ही क्यूरियसली अजीब तरीके से देखती है। तो डॉक्टर एकदम से फिर से बोलते हैं, क्विक, जल्दी करो, जल्दी से 2 हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के टब लेके आओ। द नर्स reluctant means not wanting to do something because you are not sure it is right thing or to do. Okay, reluctant का मतलब क्या होता है कि आपको नहीं पता कि ठीक है कि नहीं, आप श्योर नहीं होते किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। सो ना चाहते हुए भी वो करना पड़ता है, ठीक है। सो द नर्स reluctant at first got him what he needed, ठीक है। तो नर्स पहले तो क्या होता है, वो थोड़ी सी डाउट में होती है, लेकिन फिर से जाती है और डॉक्टर को जो नीड होती है उसको लेके आती है। ओके, सो एंड्रयू पुट कोल्ड वाटर इनटू वन बेसन। अब एंड्रयू एक बेसन में कोल्ड वाटर डालते हैं, ठीक है, एंड इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड वेयर, ठीक है। और दूसरे बेसिन में वो उतना हॉट वाटर डालते हैं जितना कि उनका हैंड वेयर कर सकता था। ओके, सो ही जगल द चाइल्ड इन हॉट एंड कोल्ड वाटर साइमल्टेनियसली। ओके, अब वो क्या करते हैं, एक जगलर की तरह, ठीक है, कभी वो बच्चे को हॉट वाटर में डिप करते थे, कभी कोल्ड वाटर में डिप करते थे, और इस प्रोसेस को उन्होंने काफ़ी टाइम तक रखा। वो जल्दी जल्दी से डिप कर रहे थे बच्चे को, कभी हॉट वाटर में, कभी कोल्ड वाटर में। ओके, तो एक जगलर की तरह वहाँ पे लगे हुए थे। आफ्टर ऑल एफर्ट द चाइल्ड स्टिल ले लाइफलेस, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद, ठीक है, चाइल्ड स्टिल लाइफलेस, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट उन्होंने किए, लेकिन उसके बाद भी जो बच्चा था वो लाइफलेस था, उसमें कोई जान नहीं आ रही थी। मीन्स वो ऐसा लग रहा था जैसे कि डेड हो, ठीक है। लेकिन डॉक्टर ने हार नहीं मानी, ठीक है। ऑल अदर हैड ऑलरेडी लॉस्ट होप व्हाइल ही कंटिन्यूड विद द प्रोसीजर। सबने होप छोड़ दी थी, सबने सोच लिया कि बच्चा मर चुका है, ठीक है। सबने होप छोड़ ली थी, लेकिन डॉक्टर ने होप नहीं छोड़ी थी, क्योंकि डॉक्टर को सुजैन की मदर ने सुजैन के बारे में बताया था कि उनको बेबी चाहिए था, क्योंकि 20 ईयर्स तक उनका बेबी नहीं हुआ था, और सुजैन की मदर भी बहुत ज़्यादा टेंस थी, ठीक है। और इसीलिए डॉक्टर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने उनको अश्योर किया था कि कुछ नहीं होगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। ओके, सो ही टुक अ ब्लैंकेट एंड लेड द चाइल्ड अपॉन इट। अब उन्होंने एक ब्लैंकेट लिया और डॉक्टर ने बच्चे को उसके ऊपर लिटा दिया। ओके, देन ही बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। अब उन्होंने एक स्पेशल मेथड स्टार्ट किया रेस्पिरेशन का, ठीक है। ही रब द चाइल्ड विद अ रफ टॉवल। उन्होंने रफ टॉवल लिया और बच्चे को रब करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बच्चे को रगड़ना स्टार्ट कर दिया। ओके, देन ही प्रेस्ड एंड रिलीज लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स। अब उन्होंने बच्चे की चेस्ट के ऊपर अपने दोनों हैंड से प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, उस पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया चेस्ट पे दोनों हैंड से। उनकी एक छोटी सी चेस्ट पे दोनों हैंड से उन्होंने प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। ओके, फाइनली द चाइल्ड हीव्ड एंड गॉट द ब्रीथ। ओके, वन एंड अनदर। ओके, और इस तरह से फाइनली जो चाइल्ड था उसने सांस ली, एक सांस ली, दूसरी सांस ली, तीसरी सांस ली, ठीक है। उस तरह से बच्चे ने सांस लेना स्टार्ट कर दिए। अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रिल, ठीक है। और एक बबल म्यूकस का निकला उस टाइनी नोस्ट्रिल से, उस बच्चे के नोस्ट्रिल से, नाक से, ठीक है। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस। अब उस बच्चे के जो लिम्स थे वो बोनलेस नहीं लग रहे थे, ठीक है। पहले वो क्या लग रहा था, बोनलेस लग रहा था। ओके, दे हैड नो लॉन्गर ली बैक स्पाइनलेसली। और पहले उसका जो हेड था बच्चे का वो बिना स्पाइन के लग रहा था और लटक जाता था बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब उसका जो हेड था वो स्पाइनलेस नहीं लग रहा था, ठीक है, वो लटका हुआ नहीं था। द स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक। पहले वो स्किन कैसी थी, वाइट थी, ठीक है, टैलो थी, वाइट थी, और लाइक अ फिश वो लग रहा था, वाइट फिश की तरह। लेकिन अब उसकी स्किन स्लोली स्लोली टर्न हो रही थी पिंक में। ओके, सो दिस पिक्चर, this is mucus. Okay, so and then exquisitely came the child's cry। और इस तरह से चाइल्ड की क्राई वहाँ पे निकलती है, बच्चे की क्राई निकलती है। हिज बॉडी वॉज नो लॉन्गर स्टिल लीविंग एवरी वन सरप्राइज, ठीक है। अब वहाँ पे सबको हैरानी हो जाती है कि ये क्या हो गया, मीन्स एक बहुत बड़ा मिरेकल वहाँ पे हो गया था। द नर्स मटर्ड वर्ड्स ऑफ प्रेयर वाइल होल्डिंग द चाइल्ड। अब डॉक्टर ने नर्स को बच्चा दिया, ठीक है, और नर्स ने जैसे ही बच्चे को होल्ड किया और उसने गॉड से प्रे की कि कितना बड़ा मिरेकल गॉड ने कर दिया था। ओके,
द ग्रैंड मदर वॉज ऑल्सो प्रेइंग वाइल सुजैन स्टिल लीड अनकॉन्शियस. ठीक है, सो सुजैन की मदर भी प्रेइंग पोजिशन में खड़ी थी, जबकि जो सुजैन थी वो अभी भी अनकॉन्शियस थी, क्योंकि उनको एनेस्थीसिया दिया था, तो इस वजह से वो अभी अनकॉन्शियस थी. ओके, सो एंड्रयू हैंडेड द चाइल्ड टू द नर्स एंड ही वॉज फीलिंग वीक एंड डेज्ड. एंड्रयू ने जैसे ही नर्स को बच्चा दिया, ठीक है, नर्स को बच्चे को हैंड ओवर कर दिया, और जो डॉक्टर थी वो ज़्यादा वीक फील कर रहे थे. अबाउट हिम द रूम वॉज इन अ लीटर ओके ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. अब डॉक्टर के जाने के बाद जो रूम था, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, लीटर हो गया था, मीन्स बहुत ज़्यादा रूम गंदा हो गया था. ठीक है, बहुत ज़्यादा सामान वहाँ पे बिखरा हुआ पड़ा हुआ था. एंड्रयू पुल्ड ऑन द जैकेट एंड सेड, आई विल फेच माई बैग लीटर नर्स. ओके, और डॉक्टर ने नर्स को बोला कि उन्होंने अपना जैकेट लिया और नर्स को बोला कि वो अपना बैग बाद में ले लेंगे. ओके, सो ही वेंट डाउन स्टेयर एंड टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर. अब वो डाउन स्टेयर जाते हैं उस रूम से, ठीक है, और नीचे किचन था, और किचन में जाके वो एक लॉन्ग ड्रिंक लेते हैं वाटर का. ही टुक हिज हैट एंड कोट एंड लेफ्ट वाइल इन्फॉर्मिंग जो दैट ऑल इज वेल. ओके, अब लॉन्ग ड्रिंक लेने के बाद उन्होंने अपने कोट और हैट लिया वहाँ से, और बाहर जाके जो को इन्फॉर्म किया, जो करके बाहर वेट कर रहा था. ठीक है, सो जो एंड्रयू एंड्रयू जो जो मॉर्गन, ओके, जो कि बाहर क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे, जिनके बेबी हुआ था घर में, सुजैन के हस्बैंड थे वो. ठीक है, तो वो बाहर वेट कर रहे थे. डॉक्टर ने उनको बोला ऑल इज वेल, कि सब ठीक है, ठीक है, और आपका बेबी भी ठीक है, और आपकी वाइफ भी ठीक है. While he was walking home at around 5 in the morning, a few miners were already in the streets. अब 5 o'clock हो गए थे मॉर्निंग के, थोड़ी थोड़ी लाइट हो गई थी बाहर, और जैसे ही वो घर जा रहे थे तो माइनर्स जो स्ट्रीट में माइनिंग का काम करते थे, ठीक है, वो भी जा रहे थे, और उनके बीच में डॉक्टर भी चल रहे थे, ओके, स्ट्रीट में. तो एज एंड्रयू वॉकड विद देम, जैसे डॉक्टर एंड्रयू उनके साथ चल रहे थे, माइनर्स के साथ चल रहे थे, ठीक है, माइनिंग में काम करने वाले लोग जा रहे थे, उनके साथ वो चल रहे थे. ही केप्ट थिंकिंग अनकॉन्शियसली, जस्ट वो जा रहे थे बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियसली थिंकिंग कर रहे थे. आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग. ओके, एट लास्ट. और वो इस तरह से वर्डिंग करते हुए जाते हैं कि गॉड, मैंने आज कुछ कर दिया है, जबकि आने से पहले उन्होंने नहीं सोचा था कि आज उनका दिन बनने वाला, और फ्यूचर में उनका फ्यूचर बन जाएगा, इससे उनका ब्राइट फ्यूचर हो जाएगा. ठीक है, उन्होंने सोचा नहीं था, क्योंकि एक फ्रेश अपॉइंटेड डॉक्टर थे. ठीक है, अभी वो प्रैक्टिस ही कर रहे थे. ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा मिरेकल कर दिया था, इसलिए वो लास्ट में वर्ड बोलते हैं, आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट. ठीक है, इस तरह की वर्डिंग वो लास्ट में करते हैं. ओके, so I hope you all have understood this chapter. It was very interesting. Okay, so see you soon in my next video. Till then, bye, take care.